सर्वप्रथम तो आप मेरा प्रणाम स्वीकारें। जिस समय मेरी दृष्टि आपके सुनकर, मेरी दृष्टि जिस समय आपके हाथों में धनुष और बाणों पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप कोई क्षत्रिय हैं। लेकिन जिस समय मेरी दृष्टि आपके सुंदर मुख पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप किसी राजा के राजकुमार हैं। लेकिन वही दृष्टि जिस समय आपके पहने हुए बलकर वस्त्रों पर पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि आप वनवासी हैं, आप बनकर के आए हैं। लेकिन मैं मालूम नहीं कर पा रहा कि आप कौन हैं। आप सांवले हैं, आपके साथ में खड़े, आपके पीछे वो गोरे हैं। यहाँ की भूमि कठिन है। जानना चाहता हूं को तुम श्यामल गौर शरीरा छत्री रूप फिरऊं बन बीरा। देख रहे यहाँ की भूमि बहुत कठिन है, कठिन भूमि। दृष्टि मेरे आपके चरणों पर पड़ी तो देख रहा हूं कोमल पदगामी, आपके चरण बड़े ही कोमल हैं। जब इतने चरण आपके कोमल हैं और भूमि कठिन है तो जानना चाहता हूं कवन हेत बन विचरूं स्वामी। ऐसा कौन सा कारण आपके जीवन में आ गया कि कोमल चरण लेकर के आप इस कठिन भूमि में विचरण कर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता साहस दुसब बन आता बाता, इतना दुख क्यों सह रहे हैं। कहीं आप वो तो नहीं कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। कोई उत्तर नहीं मिला। तो महाराज ये ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे विहल वीराने में आ गए आप क्यों कर भगवन। है आप यति ये तपसी कोई या कोई या छत्री वाके है। भूले भटके या निकले जाते हैं कहां कहां के हैं। पर देख रहा हूं ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, ये मुखड़ों पर तेज अलौकिक है। अद्भुत प्रकाश से रूपों पर कुछ दैवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। बस हम दोनों एक पंथ के हैं, हम दोनों एक पंथ के हैं। बस अच्छी पट जाएगी, परिचय होगा अगर परस्पर में तो फिर रास्ता यूं ही कट जाएगी। मानो शरीर के नाते से बस एक बात पूछते हैं, देखा है कहीं आपको आ रहा ना याद भूलते हैं। देखा तो है याद नहीं आ रहा, कहां पर देखा है अपना हमें परिचय अवगत कराओ, अवगत कराओ, अवगत कराओ। ब्राह्मण देवता सुने आप हमारा पूर्ण परिचय। हम अयोध्या के रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं और हमारा नाम राम है। यह हमारा छोटा भाई लक्ष्मण है और रंगों को रंगों को राज देती है वो माँ मेरी, वो माँ मेरी वचन मांग लेती है। माँ मेरी वचन मांग लेती है। अयोध्या के हम रहने वाले हैं, महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अपने ही माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन्हीं वनों में आए थे। साथ में हमारी भार्या सीता थी, पंचवटी से उसका हरण हो गया है।
अपनी सिया को खोजो रहे हैं। अपनी सिया को खोजो रहे हैं, वन देवियों से पूछो रहे हैं। वन देवियों से पूछ रहे हैं, किस्मत भी साथ नहीं देती है, किस्मत भी साथ नहीं देती है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। यहाँ हरि अनिश्चर वैदेही, खोजत फिरे विप्र और जेहि। पंचवटी से हमारी जानकी का हरण हो गया, दोनों भाई उसी को खोज रहे, इन जंगलों में भटक रहे हैं। प्रभु पहचान पर्यो गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुन धीरज धरी अस्तुत कीन्ही, हृदय हर्ष निज नाथ ही चीन्ही। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोह पितबामि भागम। पाणौ महासायकचार्य चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। प्रभु क्षमा कर दे मुझे दीनानाथ, क्षमा कर दे। अरे मैं तो आपकी माया में इस तरह से ग्रसित हो गया था भगवान कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो माया बस फिरऊं भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना, इस कारण से मैं नहीं पहचान पाया क्योंकि आपकी माया में मैं आपको भूल गया प्रभु। लेकिन ये तो मेरा न्याय था कि मैं आपको भूल गया तो मैंने आपका परिचय पूछ दिया। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कसरर की नाई, लेकिन आपने भी मेरा परिचय पूछ दिया। मैंने ये तो सुना था कि एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि भगवान भी अपने भक्तों को भुला देते हैं। क्षमा करे भगवान, क्योंकि बूंद सागर में गिरा था खो गया। अरे मैं तो तुम्हारा था, तुम्हारा हो गया, मैं तो तुम्हारा था, तुम्हारा हो गया। क्षमा कर दे भगवान, क्षमा कर दे। हे मेरे महाप्रभु, हे तात, तुम आज अपने हृदय में व्यर्थ गिलानी मत करो। मेरे लिए तुम मेरे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। क्यों नहीं प्रभु, आज आपने अपने भाई लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय अपने दास को बतलाया। आप जो मेरा या ब्राह्मण का भेष देख रहे हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। श्री महाराज, हम वानर हैं, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं जो हम लोगों के राजा हैं। अभी अभी आपके द्वारा बताया गया, पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्य ने आपकी भार्या वो माता जानकी का हरण कर लिया। तो हे मेरे महाप्रभु, आप चिंता ना करें, वो जिसिया भामने हत्या बता देंगे। ये आज्ञा तो प्रभु की होगी।
कर दिखला देंगे। बल अपना फूल लगा देंगे, वो बल अपना ये फूल लगा देंगे, ये मां सीता का पता लगाने में बर्दाश्त को कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार आप करने आए, ये उस पर हाथ उठाएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करे, पालन करते जाएंगे, पालन करते जाएंगे, पालन करते जाएंगे। नहीं प्रभु क्षमा कर दे। ऐसा लग रहा है कि अब हमें यहाँ विलंब न करना चाहिए, शीघ्र ही जो तुम्हारे राजा हैं उनके पास में चलना चाहिए। मेरे मुंह की बात छीन ली आपने। चले ठहर जाइए, ऐसे नहीं। सही है महाराज, दास मिल जाए फिर भगवान का। और देखिए हनुमान जी ने वही किया। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्मो धन्य कर लेखा। तब हनुमल तेउ भय दिश की, सब कथा सुनाई। पावक साक्षी दे करी, चोरी प्रीति दृढ़ाई। हे हनुमान जी, मैंने तो तुमको इनका पता लगाने के लिए भेजा था, तुम इनको अपने साथ में लाए। ये कौन है, कहां से आए हैं? चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। आपका नाम श्री राम, आपके अनुज, आपका नाम श्री लक्ष्मण। माता पिता के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला। पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्यरीन की भार्या का हरण कर लिया। उसी को खोजते फिरते यहाँ तक आप पहुंचे महाराज। आप हैं भैया श्री गौतम राजपूत जी और श्री नरेश राजपूत जी तिगैला वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी हनुमान जी के चरणों में समर्पित हैं। देखिए हनुमान जी ने ही मित्रता करवाई। अब मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर की मित्रता हो जाए, वो भी साधारण नहीं, अग्नि को साक्षी मान करके। मैं अग्नि को साक्षी मान करके यह शपथ लेता हूँ कि जब तक मेरे तन पर प्राण है, मैं आपकी सदैव सेवा करता रहूंगा। और मेरे मित्रों, मैं भी अग्नि की साक्षी मानकर के ही कह रहा हूँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। जय हो। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए महाराज सुग्रीव की। और अब यहाँ से सुंदर सीता जी की खोज की लीला आप लोग देखने जा रहे हैं, लंका दहन की लीला। भगवान के चरण छू करके सभी बानर राम जी के आदेश के अनुसार सीता जी की खोज में निकलने लगे। हे हनुमान जी, कहे हमने सेना की 4 टोकरियां बनाई थी, 3 टोकरियां भेज दी हैं, 1 टोकरी रह गई है। आप उसमें सीता जी की खोज करेंगे। आप दक्षिण दिशा की ओर जाएं। क्यों नहीं महाराज, आपका आदेश अति शीघ्र पालन होगा। पाछे पवन तने सिर लाबा, जानिका जे प्रभु निकट बुलावा। तात हनुमान जी, प्रभु तुम देख ही रहे हो, अपनी सेना की 4 टोकरियां बनाई गई थीं, जिसमें से 3 दिशाओं की ओर अपनी सेना प्रस्थान कर चुकी है, पूरब पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर सेना यहां से जा चुकी है। आज तुम अपनी सेना को लेकर के दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हो। मैं पहचानने के लिए तुम्हें अपनी मुद्रिका दे रहा हूं। और आप हैं आदरणीय श्री कृपा दयाल राजपूत जी। श्री कृपा दयाल राजपूत जी, आपकी ओर से ये 151 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माता सीता जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद।
और हनुमान जी राम जी के चरणों में बैठे। राम जी देखिए कुछ कह रहे हैं। तात हनुमान, यह मेरी मुद्रिका लेकर के तुम मेरी सीता के पास में चले जाओ और यह मुद्रिका दे देना, जिससे तुम्हें मेरी जानकी पहचान लेगी। कहना काट रहे कुछ में की, यह काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां। चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। आज अंजनी लाल लाल तुम लंका तक जाओ, मन मुद्री मेरी महावीर सीता तक पहुंचाओ। कहना काट रहे कुछ में की, काली काली रतियां, थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां। चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। दल बल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दल बल के संग आएंगे रघुवीर तुम्हें ले जाएंगे। दानव दल का दमन करेंगे, असुर संघारेंगे। सुध आते ही भर आती है मेरी दोनों अखियां, सुध आते ही भर आती है मेरी दोनों अखियां। थकते नहीं रात दिन करते, बस वो तुम्हारी बत्तियां। चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना, चिन्ह को ले जाना वहां से ले आना। हे मेरे महाप्रभु, आप चिंता ना करें, मैं माता जानकी जी का पता लगा करके अति शीघ्र ही आपके पास लौटूंगा। आप अपने चरणों का आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और हनुमान जी चल पड़े अपनी पूरी सेना के सहित माता जानकी जी की खोज में। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है राम ही करता, राम की शकल बड़ाई, राम की शकल बड़ाई। राम काज करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काम करे रघुराई। भक्ति परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। हे हनुमान जी, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन
गहने लुभाने। तुम देख रहे हो कि सभी बंदर भालू प्यास से अति व्याकुल हैं। अगर जल नहीं मिला तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। देखो हनुमान जी, अगर कहीं जल की व्यवस्था हो जाए। अगर जल नहीं मिला तो सभी बंदर भालू मर जाएंगे। हाँ। हनुमान के रहते हुए ऐसा नहीं होगा। मैं इस पर्वत पर चढ़ कर के देखता हूँ। चढ़ गिरि शिखर चहु तिस देखा, भूमि बिबर एक कौतिक पेखा। जाय दीख वो देखो। बनबर, सर्बिक सत्य बहु कंजो। मंदिर एक रुचिर तहाँ, बैठी नारी तप पुंज। वो देखो, एक बिबर दिखाई दे रहा है और उस बिबर से पक्षी निकल रहे हैं। और जहाँ पर पक्षियों का समूह होता है वहां पर जल अवश्य होता है। चलो उसी बिबर की ओर चला जाए। जय श्री राम। ओह, देखो ना, एक देवी विराजमान है। दूर से मैं प्रणाम करो। हे देवी, हमारा प्रणाम स्वीकारें। कहो आप कौन? ये हम अपना परिचय बाद में बतलाएंगे देवी। बड़ी जोर से प्यास लगी है। मानो ऐसा लग रहा है अगर जल नहीं मिला तो हमारे तन से हमारे प्राण चले जाएंगे। तुम्हें प्यास लगी है? जी, ठीक है, जाओ, मेरी गुफा के पीछे सरोवर है, अपनी प्यास बुझा लो। क्यों नहीं। मज्जन कीन्हे मधुर फल खाए, कासु निकट पुनि सब चल आए। हे देवी, हमने जल पिया, हमारी तृषा शांत हो गई। फल खाए, क्षुधा शांत हो गई। आप इस विवर में अकेली बैठी हैं। आप कौन हैं? मेरा नाम स्वयं प्रभा है। हम दो बहनें थी। मेरी छोटी बहन का नाम हेम प्रभा था। हम राजा इंद्र के दरबार की अप्सरा थी। एक बार हम नृत्य कर रही थी। एक मैदानो नाम का राक्षस आया, हम दोनों बहनों को जीत कर ले आया और मुझे यहीं छोड़ गया और मेरी छोटी बहन को ले गया। जब से प्रभु का भजन कर रही हूँ। आप प्रभु का भजन कर रही हैं। आपको मालूम नहीं है कि प्रभु उस समय कहां पर है? नहीं। लेकिन हमें एक चीज और मालूम नहीं है। पूछो क्या? क्या? कि जिस मार्ग से हम इस विवर में प्रवेश हुए थे, अब हमें मार्ग नहीं दिखाई दे रहा। कहां से? यहाँ से आए थे क्या? यहाँ से नहीं था, लगता है यहाँ से आए थे। यहाँ भी कोई मार्ग नहीं है। हम जिस मार्ग से आए थे वो मार्ग नहीं हमें देवी दिखाई दे रहा। पहले आप हमें इस मार्ग से निकालने, इस विवर से बाहर जाने का मार्ग बतलाएं, फिर हम आपको प्रभु पुरुष श्री राम जी का पता बतलाएंगे। यहाँ से जाने का मार्ग है। सभी लोग आप आंख बंद कर लो, निकल जाओ। क्यों नहीं? तो इस समय प्रभु, नयन मूंद तो फिर इस समय प्रभु प्रवर्सल कृपा हैं। आप जाकर के दर्शन करिएगा और हमें इस गुफा के बाहर निकालें। जय श्री राम। नयन मूंद पुनि देखहि बीरा, ठाढ़े सकलो सिंधु के तीरा। ये क्या जामत जी, जब ही हमने अपने नेत्र खोले समुद्र के किनारे आ खड़े हुए। विशाल समुद्र भरा पड़ा है, आगे जाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। वापस जा नहीं सकते क्योंकि महाराज सुग्रीव ने हमें 1 महीने का समय दिया कि अगर हमने 30 दिन के अंदर माता जानकी का पता नहीं लगाया और बिना पता लगाए हम वापस पहुंच गए तो हमें मृत्यु देंगे। इसलिए कहते हैं कि जब कोई मार्ग ना दिखाई दे तो फिर हरि के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यहीं बैठ करके चलें। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कंदेरा सुनी संपाति। अब मर जाएंगे क्या